मेरे दिल ने मुझे आगाह किया और नसीहत की कि मैं अपनी प्यास उस शराब से बुझाऊं जो पैमानों में ना डाली जाए और जिसे हाथों से ना उठाया जाए और ना होठों से छुआ जाए। उस दिन तक मेरी प्यास राख में छुपी हुई एक चिंगारी की तरह थी जिसे किसी चश्मे के जरा से छींटे से बुझाया जा सकता हो, लेकिन अब वालिहाना जज्बा एक प्याला बन चुका है, मोहब्बत मेरी शराब बन चुकी है और तन्हाई मेरा सामान निशात। मेरे दिल ने कहा कि मैं एक नादीदा चीज़ की तलाश करूं और उसने मुझे बताया कि हम जिस चीज़ को अपने कब्जे में लाना चाहते हैं उससे हम मोहब्बत करते हैं। उससे पहले मैं जाड़े के मौसम में गर्मी और गर्मियों के मौसम में ठंडक से मुतमईन था, लेकिन अब मेरी उंगलियां लहर की मानिंद बन चुकी हैं और उन चीज़ों को जो उनकी गिरफ्त में हैं नीचे गिरने देती हैं और नादीदा चीज़ के साथ मिलने देती हैं जिसका मैं अब मुतमन्नी हूँ। मेरे दिल ने कहा कि मैं एक ऐसे पौधे की खुशबू सूंघूं जिसकी ना जड़ है, ना फूल और ना डाली, और जिसे किसी आँख ने नहीं देखा। उससे पहले मैं सरसब्ज बागों में भीनी भीनी खुशबू रखने वाले पौधों के गुलाब दानों और अतरियात के ज़रूफ में निखत तलाश किया करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ उस लुबान से वाकिफ़ हूँ जिससे शायद ना जलाया जा सके, और अब मैं उससे कहीं ज़्यादा निखत सूंघता हूँ जो दुनिया भर के बागों और खुशबू से लदी हुई हवाओं से ज़्यादा तेज़ है। मेरे दिल ने मुझे आगाह किया कि जब कहीं से अनजानी और मनचली पुकार आए तो मैं उस पर लब्बैक कहूँ। उससे पहले मैं सिर्फ मंडी में आवाज़ लगाने वाले बसातियों की आवाज़ के सिवा किसी को जवाब नहीं देता था और पामाल रास्तों के सिवा किसी और रास्ते पर नहीं चला था, लेकिन अब जानी बूझी चीज़ मुझे सवारी का काम देती है ताकि मैं अनबूझी दुनिया की तरफ रवाना हो जाऊं, और रास्ता एक जीना बन चुका है जिससे मैं एक पुरखतर पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता हूं। मेरे दिल ने मुझे आगाह किया कि मैं ज़मानो मकान का असीर नहीं। अब तक मैं अपने पहाड़ पर खड़ा था और दूसरे पहाड़ मुझे बहुत ही दूर मालूम होते थे, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैं जिस पहाड़ पर खड़ा हूँ उसमें तमाम पहाड़ शामिल हैं और जिस वादी से मैं गुजरता हूँ वो तमाम वादियों पर मुश्तमिल है। मेरे दिल ने मुझसे कहा कि जब दूसरे लोग सो रहे हों तो मैं पहरा दूं, और जब वो जागते हों तब मैं महवे ख्वाब हो जाऊं, क्योंकि मैं उम्र भर उन लोगों के ख्वाब ना देख सका और ना उन्होंने मेरे ख्वाब देखे। लेकिन अब मेरे ख्वाब दिन के वक्त पैदा होते हैं और जब वो सोते हैं तो मैं उन्हें रात की फिजा में आज़ाद देखता हूँ और उनकी आज़ादी पर खुश होता हूँ। मेरे दिल ने कहा कि मैं ज़्यादा तारीफ से खुद पसंद और मलामत के खौफ से आज़रदा खातिर ना हूँ। उस दिन तक मुझे अपनी सनतगरी के मुतल्लक शुबा था, लेकिन अब मुझे ये पता चला है कि दरख्त मौसम बहार में शगुफ़े पैदा करते हैं, गर्मियों के मौसम में फल लाते हैं और ख़िज़ा में अपने पत्ते गिराकर सर्दियों में बिल्कुल उरियां हो जाते हैं, और उनके दिल में ना मुसर्रत पैदा होती है और ना खौफ व शर्म। मेरे दिल ने मुझे कहा कि ना मैं बौनों से ज़्यादा कदावर हूँ और ना द्यों से ज़्यादा पस्त। उससे पहले मुझे नौए इंसानी दो ग्रोहों में दिखाई देती थी, एक नातवा जिसे मैं हकारत की निगाह से देखता था और उन पर तरस खाता था, और दूसरे ताकतवर इंसान जिनकी या तो इताअत करता था या फिर उनके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करता था। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मैं भी उसी मिट्टी से बना हूँ जिससे दूसरे लोग बने हैं, और मेरे जिस्म के तरकीबी अनासर उनके तरकीबी अनासर हैं, और मेरा ज़मीर उनका ज़मीर है। मेरी कशमकश उनकी कशमकश और मेरी रवश उनकी रवश है, और अगर वो नेकी के काम करते हैं तो मैं भी उस नेकी में उनका शरीक हूँ। अगर वो उठते हैं तो मैं उठता हूँ, और अगर वो पीछे खड़े होते हैं तो मैं भी उनके साथ होता हूँ। मेरे दिल ने मुझे आगाह किया कि जो रोशनी मेरे अंदर है वो मेरी रोशनी नहीं, और मेरे गीतों की पैदाइश मेरे सीने में नहीं हुई। अगरचे मैं मिशल लेकर सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोशनी नहीं हूँ, और अगरचे मैं कसे हुए तारों का एक बरबत हूँ, लेकिन मैं बरबत नवाज नहीं हूँ। मेरे दिल ने मुझे हदायत दी और रोशनी अता की, और अक्सर औकात तुम्हारे दिल ने भी तुम्हें हदायत की होगी और तुम्हारे सीनों में उजाला पैदा किया होगा, क्योंकि तुम भी मेरी रूह हो और मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं, माँ सिवाय इसके कि मैं सिर्फ़ अपने बातन के उन्हीं अल्फाज का जिक्र करता हूँ जिन्हें मैंने खामोशी के आलम में सुना है, और तुम उसे अपने सीनों में ज़ब्त रखते हो, और तुम्हारा ज़ब्त उतना ही अच्छा है जितनी मेरी गोयाई।